गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड के पहले पाठ की शुरुआत करते हैं। साखी। साखी कबीर दास जी द्वारा रचित दोहों का संग्रह है। कबीर दास जी भक्ति काल के निर्गुण शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन साखियों में कवि ने विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। कबीर दास जी ने अपने दोहों में समन्वय भावना, समाज सुधार की भावना, ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना, गुरु महिमा, सत्संगति का महत्व, रहस्यवाद आदि विषयों को विशेष बल दिया है। अब हम पाठ में संग्रहित दोहों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। प्रस्तुत साखी में कवि ने मनुष्य को मधुर वचनों के लाभ बताए हैं। कबीर मधुर वचन बोलने के संबंध में कहते हैं कि मनुष्य को ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे मन का अंधकार समाप्त हो जाए। मनुष्य के द्वारा बोले गए मीठे वचनों से वह स्वयं तो आनंद का अनुभव करता ही है, उसे सुनने वाला भी सुख प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को सदैव मधुर वचन बोलने चाहिए। अगला दोहा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। कबीर दास कहते हैं कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी नाभि में ही विद्यमान होता है, किंतु वह इस तथ्य से अनजान होकर उसे जंगल में इधर उधर खोजता है। इसी प्रकार ईश्वर भी सभी में विद्यमान है, किंतु लोग इस बात को नहीं समझते। वे ईश्वर को अपने हृदय में ढूंढे बिना ही दुनिया भर में इधर उधर ढूंढते फिरते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। कबीर कहते हैं कि जब तक मुझ में अहंकार था तब तक प्रभु मुझसे दूर थे। अब अहंकार के मिट जाने पर मुझे प्रभु मिल गए हैं। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को लेकर अपने अंतःकरण में देखा, अपने हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। भाव यह है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए अहंकार को त्यागना आवश्यक है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कबीर कहते हैं सारा संसार सुखी है। सांसारिक व्यक्ति खाने पीने और सोने में जीवन व्यतीत कर देता है। वह इसी को सच्चा सुख मानकर इसी में डूबा रहता है। दूसरी ओर मैं संसार की नश्वरता को समझ चुका हूँ और ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा हूँ। उसके वियोग में दिन रात रो रहा हूँ और उदास हूँ। अगला दोहा। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जिवे जिवे तो बौरा होई। कबीर कहते हैं कि विरह रूपी सांप
शरीर रूपी बिल में घुसा बैठा है। कोई भी मंत्र उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। ईश्वर के प्रेम की विरह में तड़पने वाला व्यक्ति विरह की पीड़ा के कारण जीवित नहीं रह पाता, और यदि वह जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। वह स्वयं में ही डूबा रहता है। निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कबीरदास जी कहते हैं, निंदा करने वाले व्यक्ति का भी महत्व होता है। निंदक व्यक्ति बार बार हमारे अवगुणों को बताता है और इस प्रकार वह साबुन और पानी के बिना ही हमारे स्वभाव को निर्मल एवं स्वच्छ बना देता है। अतः उसे अपने आसपास ही रखना चाहिए। यदि संभव हो तो अपने घर के आंगन में ही उसके लिए छप्पड़ डाल देना चाहिए। अर्थात जो हमारी निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को अपने आसपास रखने से हम अपने अवगुणों को दूर कर सकते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एकै आसिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। कवि कहते हैं, इस संसार में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ पढ़कर अनेक सांसारिक लोग मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, किंतु कोई भी सच्चा विद्वान नहीं बन सका। दूसरी ओर जो व्यक्ति प्रेम के अक्षर को पढ़ लेता है, अर्थात प्रेम को स्वयं में समाहित कर लेता है, वही सच्चा विद्वान बन जाता है। ईश्वर के प्रेम में डूबने वाला व्यक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करने में सफल होता है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता। हम घर जालियां आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालों तास का, जय चले हमारी साथी। कबीरदास जी कहते हैं, विषय वासनाओं और अन्य विकारों से युक्त अपने शरीर रूपी घर को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। अब उन्हें इसे जलाकर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अब वे ज्ञान रूपी मशाल को लेकर निकल पड़े हैं और जो उनके साथ चलने के लिए तैयार होंगे, वे उसके भी अज्ञान को जलाकर नष्ट कर देंगे।